বাংলায় উৎপাদিত আলুর অনেকাংশই গিয়ে বিক্রি হয় উড়িষ্যায়। গত বছর অলিখিতভাবে বর্ডার বন্ধ থাকায় আলু চাষ বেড়েছিল উড়িষ্যাতে। বাংলার উপর নির্ভর থাকা উড়িয়াবাসীরা আলু চাষে স্বাবলম্বী হয় উড়িষ্যা সরকারের হাত ধরে। বর্তমানে কেমন রয়েছে উড়িষ্যার আলুর জগৎ, খোঁজ নিল ইন্ডিয়া পোটেটো নিউজ। নমস্কার দর্শক বন্ধু, ইন্ডিয়া পোটেটো নিউজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে টেলিকলিং সাক্ষাৎকারে আমাদের সংবাদদাতা রামকমল চ্যাটার্জি উড়িষ্যা রাজ্যের আলুর সাম্প্রতিক পরিস্থিতির তথ্য জানতে কথা বললেন উড়িষ্যার কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনার্দন সাউয়ের সাথে। উড়িষ্যার খুচরো পাইকারি আলুর দাম, হিমঘরের আলুর সার্বিক চিত্র, পাশাপাশি উড়িষ্যার আলু সম্পর্কে কি কি এক্সক্লুসিভ তথ্য জনার্দনজি রামকমলকে দিলেন, চলুন শুনে নেওয়া যাক। নির্ভর অযোগ্য সূত্র নয়, নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে আলুর খবর সংগ্রহ করে ইন্ডিয়া পোটেটো নিউজ। এবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের আলুর খবর প্রতিনিয়ত জানার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও ফেসবুক পেজটি ফলো করুন। প্রতিবেদনটি মনোযোগ সহকারে দেখুন। দেখা শেষ হলে ভিডিওটি ঝড়ের বেগে শেয়ার করে সেই সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিন যারা আলু চাষ ও আলু ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন। जय जगन्नाथ जनार्दन बाबू। जय जगन्नाथ। आप मुझे पहले ये जानकारी दीजिए कि इस वर्ष यानी 2025 में आपकी उड़ीसा की जितनी कोल्ड है अप्रोक्सली कितना आलू लोड हुआ है? उड़ीसा में लगभग इस बार अराउंड 25 कोल्ड स्टोरेजेस में लगभग 1.5 लाख टन का रखा हुआ है। 1.5 लाख टन 25 कोल्ड स्टोरेजों में? 25 कोल्ड स्टोरेज में टोटल जी। अच्छा, पिछले साल से ज्यादा है कि कम है? पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल हमारा लगभग यहाँ पे 40 कोल्ड स्टोरेज चालू है, फंक्शनल है, जिसमें कि वेजिटेबल और पटाटो वगैरह रहता है। ओके, लेकिन 25 में से पटाटो रहता है, दूसरा में फॉरेस्ट प्रोड्यूस और दूसरा चीज रहता है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मतलब पिछले साल जो आलू लोड हुआ था उससे इस साल ज्यादा आलू लोड हुआ है। उससे इस साल 30% लगभग ज्यादा रखा हुआ है। अभी आप आज 9 तारीख है, जून की 9 तारीख है, तो पिछले महीना यानी जो 31 मई तक अप्रोक्सली निकासी कितनी % हुई है जो लोड हुआ है उसके ऊपर? इस बार हमारा जैसा मतलब आप दूसरे राज्यों के हिसाब से तो ज्यादा माल नहीं रहता, इसीलिए हर महीने हम लोग इतना मतलब अपडेट नहीं रहते इसमें। फिर भी निकासी लगभग आप मान के चलिए 5% से 10% के अंदर निकासी हुआ होगा। 5 से 10% के आसपास। जी जी जी। अच्छा, अभी वर्तमान में आज के दिन पे आपकी वहाँ की जो कोल्ड आलू है, खास तो वहाँ पे ज्योति आलू ज्यादा रहता है, तो जी, कोल्ड आलू अभी कोल्ड स्टोरेज से रेडी होके कितने दाम पे बिक रहा है कोल्ड आलू? अभी निकल रहा है 1150 ये कोल्ड आलू का भाव है क्विंटल? हाँ जी। रेडी दाम रेडी जी। ज्योति आलू का? ज्योति आलू का अच्छा, 11.5। ये मेनली आपका ये लोकल मार्केटों में ही बिकता है कि कहीं और जाके भी बिकता है? नहीं, लोकल यहाँ पे जो मंडी है वो कटक भुवनेश्वर में है, और जो कैपिटल वहीं पे वही रेट से चल रहा है। 11 रुपए 50 पैसे से 50 पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वही 11.5 से 12 के अंदर चल रहा है। आज का रेट में 11.5 है। ओके, मतलब 11.5 से लेके 12 रुपया प्रति किलो जी। ये कोल्ड स्टोरेज से रेडी होके निकल रहा है? जी जी जी। और मंडी में अगर जाता है तो वहां से जो होलसेल, मान लीजिए कि कोल्ड से आलू भुवनेश्वर की मार्केट में गया और वहां से कई दूसरा जगह की बाजार में जाके बिकेगा, ये तो उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर कटक मंडी है, यहाँ पे जो है कमीशन मार्केट चलता है। यहाँ पे जी जी। जो आलू लगा तो यही रेट में लगा, फिर जब मार्केट में चलता है तो लगभग 3 रुपया ऊपर रिटेल में चलता है। उसके ज्यादा मान लीजिए करीब 14.5 से 15 हो गया, तो 15 रुपया रिटेल मार्केट में मिलेगा। अच्छा, 15 रुपया। पिछले वर्ष जब बंगाल से आलू आपके वहां नहीं जा रहा था या फिर बंगाल से आलू जा रहा था, पिछले साल से मुकाबले इस साल एकदम हाफ दाम है? एकदम लगभग हाफ दाम। हाँ, हाफ दाम से भी नीचे है, बोलने से हाफ दाम से भी नीचे है? नीचे है। अच्छा, और हमारे यहाँ से जो पश्चिम बंगाल से खास करके जो बांकुड़ा और मिदनापुर का जो आलू आपके वहां में जाके बिक रहा है उड़ीसा में, वहीं पे भी खुले मार्केटों में सेम दाम है जो आपने बोला कि 14 से 15? जी जी जी, एक ही दाम है। सेम दाम है? सेम दाम है। अभी जो आलू कोल्ड से निकासी है ये फास्ट है कि स्लो है? आपकी वहाँ की जो कोल्ड है वहाँ का जो स्लो है, इसका कारण क्यों है सर?
रेट नहीं मिल रहा। अभी जो रेट में हम लोग निकासी कर रहे हैं उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, लगभग 1 रुपया किलो में नुकसान हो रहा है। ओ मतलब बंगाल में जो सिचुएशन है, बंगाल का सिचुएशन का साया भी वहीं पे भी है, जी 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 जी। जिसके कारण आलू का निकासी कम हो रहा है। कम हो रहा है जी। और बंगाल की जो व्यापारी लोग हैं या फिर फार्मर्स जो भी है, हमारा चैनल के माध्यम ये लोग बोल रहे हैं कि अभी सेल डाउन है उड़ीसा के लिए, लोडिंग थोड़ा कम हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? तो आपके वहीं के लोग खा क्या रहे हैं मेनली? नहीं नहीं, खपत तो वही है, लेकिन क्या है कि इस बार उड़ीसा में पिछले साल के हिसाब से थोड़ा प्रोडक्शन ये थोड़ा बढ़ा है इस बार। हम्म तो इसलिए जो लोकल आलू था वो हम्म थोड़ा लोकल, मतलब उड़ीसा में अभी थोड़ा लोकल आलू पिछले साल के हिसाब से ल- थोड़ा ज्यादा हुआ है। हम्म। तो इसीलिए खपत आपको लग रहा होगा बंगाल से कि नहीं, उड़ीसा में जितना माल जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग पिछले साल के हिसाब से ज्यादा हुआ है हम्म। और माल भी लोकल में थोड़ा बढ़ा है, मतलब प्रोडक्शन। ओके। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि कम है, लेकिन खपत उतना ही है। लेकिन क्या है कि लोकल प्रोडक्शन वाला आलू और लोकल स्टोरेज वाला वो हम्म। मीट कर जा रहा है डिमांड को। ओह! अच्छा, तो मतलब पिछले साल अगर हिसाब किया जाए पिछले साल और इस साल, अगर जी दोनों साल को देखा जाए तो पिछले साल इन दिनों में जो आलू निकासी होता था उससे इस साल ज्यादा आलू निकासी हो रहा है आपकी कोल्ड स्टोरेजों से? हाँ हाँ जी जी जी, पिछले साल के हिसाब से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मतलब थोड़ा स्पीड है पिछले साल की अपेक्षा। तो देखिए पिछले हाँ। साल जो निकासी का बात अगर बोलेंगे तो हम्म इस बार जितना लोडिंग हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, हम्म। पिछले साल इतना लोडिंग नहीं हुआ था। हाँ, वो तो आपने तो बोला था। तो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लोडिंग जैसे जैसा होगा निकासी भी उसमें उसी हिसाब से होगा। अगर माल मेरा मतलब टोटल स्टोर में 50% अगर मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया होगा, हम्म तो निकासी भी मैं धीरे धीरे करके करूंगा। अगर पूरा लोड होगा तो मैं चाहूंगा कि पहले पहले निकासी थोड़ा ज्यादा हो जाए, ताकि बाद में मुझे मतलब मार्केट के हिसाब से अगर रेट डाउन हो जाए तो मुझे दिक्कत नहीं होगा इतना। ओह! अच्छा, तो क्या लगता है सर, अभी तो देखिए आपकी वहाँ की किसान हो या फिर हमारे बंगाल का किसान हो, किसान तो किसान ही होता है, तो किसान जी लोग या फिर जो स्टॉकर लोग हैं, इनको तो अभी लॉस ही हो रहा है। तो जी। कब मार्केट में सुधार आएगा आपको लगता है? इस बार देखिए हमारा मार्केट डिपेंड करता है आपका बंगाल के हिसाब से। हुँ, बंगाल में रेट बढ़ेगा तभी जाके यहाँ पे बढ़ेगा, बंगाल में रेट डाउन होगा तो यहाँ पे रेट डाउन होगा। ये पूरा मतलब आपका हमारा उड़ीसा का मार्केट बंगाल के थ्रू कंट्रोल होता है, जो रेट वहीं पे होगा उस हिसाब से यहाँ पे चलेगा। नहीं वो हाँ। तो है, लेकिन अप्रोक्सली दाम तो बढ़ना चाहिए ना, बंगाल पे नहीं भी दाम बढ़ना दाम, चाहिए सभी जगह में, क्योंकि वो देखिए वो तो देखिए क्या है कि आपका वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है इस बार, हुँ, तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे माल स्टोरेज ज्यादा हुआ है, मतलब हुँ, माल रखा हुआ है ज्यादा। हुँ, हुँ, तो मार्केट में खपत तो उतना ही होगा, खाना तो लोग कम ज्यादा नहीं करते हैं, तो माइनर मतलब थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन खाना तो खाते ही हैं लोग। हुँ। तो इसीलिए डिमांड उतना ही है, लेकिन माल सरप्लस है, इसीलिए जब तक 50-60% कैपेसिटी से निकल नहीं जाता है तब तक पता नहीं चलेगा कि आगे रेट कमेगा कि बढ़ेगा। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि इस बार सरप्लस प्रोडक्शन है, इसीलिए थोड़ा रेट ऊंचा जाना मुश्किल है। अच्छा, आपने हम आपके साथ हमारा मुलाकात हुआ था कोलकाता में। आप आए थे बंगाल की जो जी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का जो जनरल मीटिंग जी होता है वहीं पे आए थे 19 फरवरी। तो जी देखिए जो आलू आपके वहाँ में बिकता है, ज्यादातर आलू तो पश्चिम बंगाल से जाता है, लेकिन जी आपके वहाँ का मेन एक बड़ा कमीशन मार्केट है भुवनेश्वर मार्केट। तो जी। भुवनेश्वर मार्केट में या फिर उड़ीसा की जितना भी कमीशन मार्केट और है या फिर छोटा मोटा, वहां पे यूपी से आलू आ रहा है वर्तमान पे? नहीं नहीं नहीं। यूपी से आलू नहीं आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, यूपी से नहीं आ रहा है। जो आ रहा है सिर्फ बंगाल से ही आ रहा हाँ है। हाँ हाँ। अच्छा। यूपी से हम लोग बीच हम्म बीच में कभी, अगर जब हमारा प्रोडक्शन का टाइम जब वेस्ट बंगाल से थोड़ा स्लो होता है और थोड़ा रेट ऊंचा रहता है तभी यूपी से आता है, नहीं तो अदरवाइज पूरा हमारा बंगाल से ही 99% बंगाल से ही हमारा आता है, अगर जो बाहर से लाया जाता है। अच्छा, आप हम्म, मेरे मन में एक सवाल है। आप आपके वहीं पे अगर मान लीजिए कोई अगर स्टॉकर अगर एक पैकेट आलू कोल्ड में रखेगा, तो इस वर्ष कितना भाड़ा देना पड़ रहा है कोल्ड स्टोरेज मालिक को? हमारा 2.5 रुपए करके है, मतलब 2.50 पर किलो, उसी हिसाब से करिए। अच्छा, कि पिछले साल से बड़ा है कि सेम है? नहीं, पिछले साल थोड़ा बढ़ाया हम लोग ने। पिछले साल जो था उससे इस साल थोड़ा बड़ा है। जी जी जी। और बंगाल का जो क्राइटेरिया होता है कि सेम कीमत और किराए पे 30 नवंबर तक हर अंग्रेजी साल में आलू रखा जा सकता है। हाँ आपके वही वहाँ पे टर्म्स वही है, वही है, टर्म्स वही है। यही 30 नवंबर तक। जी 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 जी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए तो कोल्ड में अप्रोक्सली कितना दिन तक आलू रहता है आपके वहाँ पे?
और दिसंबर भी हो जाता है कभी कभार, जनवरी में भी खाली होता है, ऐसे भी हो जाता है कभी कभार। अच्छा, तो अच्छा, मैं एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास आपका यहाँ का काफी रिपोर्ट्स आता है, तो मैं देख पाता हूँ कि जो भुवनेश्वर मार्केट है वहाँ जी पे हर रोज बैलेंस आलू भी कहीं रह जाती है। इसका जी। मेनली कारण क्या होता है? बिक बिक नहीं पाता? नहीं नहीं, पिछले साल तो सब खाली हो गया। पिछले बार जैसा रेट अगर नहीं मिलेगा तो कभी कभार रुक जाता है माल लास्ट तक, हम्म। फिर बाद में उसको निकालना पड़ता है। नहीं, वो नहीं बोल रहा। एक्चुअली क्या है ना, मैं देखता हूँ कि मान लीजिए आज अगर देखेगा तो जी कुछ बैलेंस आलू कल का भी है। मतलब आज तो अराइवल अप्रोक्स मान लीजिए, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ 10 अगर होगा तो जी। बैलेंस आलू अगले दिन का, पिछले दिन का 2 रह जाता है। ये अच्छा बैलेंस अच्छा, आलू रहने आपका के कारण क्या आपका है? कहने का मतलब मंडी में जो है, हाँ जो हाँ हमारा जो गोडाउन है वहां हाँ पे जो इनपुट आउटपुट जो होता है, हाँ जो हाँ कितना हाँ तरह का कितना हाँ माल आया कितना, ओ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ वो होता रहता है, कभी कभार रह जाता है। जी। अच्छा, तो हमारी चैनल के माध्यम हमारा जितना भी फार्मर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको आप क्या वार्ता देना चाहेंगे, जो आलू बेच आ, रहे रखे हैं उनको? देखिए सब बंगाल में तो आपका सिस्टमेटिक, आप तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपका स्टेट में। हम्म तो इसीलिए जो भी करना है, देखिए हम लोग फार्मर का इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं हर वक्त। तो जैसा उनका भी मुनाफा हो, हर स्टोर वाले भी बचे, चासी भी बचे और कंज्यूमर भी बचे, तो ठीक है जैसा चल रहा है। लेकिन आलू का भाव थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ा अगर ऊपर लाया जाए तो मतलब फार्मिंग कम्युनिटी को ही मुनाफा मिले तभी अच्छा है। नहीं तो इसमें क्या होता है क्या कि ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल, देखिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब पॉसिबल है। हम्म जैसा गवर्नमेंट ने आपका जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए बॉर्डर सील करवा दिया या बंद करवा दिया ताकि आपका प्राइस ऊपर ना जाए, हम्म उस हिसाब से इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। प्राइस को एक स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ताकि एक साल तक एवरेज प्राइस हम्म 18 से 20 होगा, तभी जाके चल पाएगा, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये तो जी है। जी तो मतलब जी आप कह रहे हैं कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जी। और अगर हो सके तो कुछ प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा बंगाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम्म आपका प्रोसेसिंग यूनिट आलू में थोड़ा गवर्नमेंट का R&D में थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए ये फील्ड में। और कुछ वैल्यू एडिशन और कुछ प्रोसेसिंग ऐसा बनाए ताकि सरप्लस आलू जो है प्रोसेसिंग में चला जाए, ताकि हम लोग बाहर का मार्केट कैटर कर सके। हमारे बीच में बंगाल उड़ीसा में झगड़ा ना हो कि दूसरा नेबरिंग स्टेट में झगड़ा ना हो, लेकिन उसको वैल्यू एडिशन या दूसरा बाई प्रोडक्ट बना, उसको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बना के हम लोग बाहर बेच सके। हम्म, ये जी एक बड़ा पॉइंट बोला है आपने। जी अच्छा, जी तो जी। जनार्दन जी, थैंक यू सो मच। हमारे इंडिया पोटैटो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम उड़ीसा से सीधा लाइव हमको ये जानकारी दिए आज। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। এই অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত সমস্ত বক্তব্য বক্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত। এই অনুষ্ঠান বাজারের নির্ধারক নয়। অনুগ্রহ করে ব্যবসায়িক পদক্ষেপের পূর্বে নিজের বিচার বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আলু রাখা বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। আলু রাখার পূর্বে ইন্ডিয়া পটেটো অ্যাপ থেকে বিগত বছরের লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট ও তার পরিপ্রেক্ষিতে আলুর দামের ওঠানামা দেখে নিন। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজারদর, আলুর সর্বভারতীয় বাজারদর, আলুর সকালের বাজারদর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।